नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लग गया है। बिहार में 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगा है। दुकानें रात 8 बजे तक ही खुलेंगी। मॉल, पार्क, जिम बंद रहेंगे। शादियों में 50 लोगों की ही अनुमति। तो वहीं बिहार में कोरोना ने बढ़ाई कनकनी। अब 2 दिन कई जिलों में लोगों को सहना होगा सर्दी का सितम। गया रहा सबसे ठंडा। और पटना में कोरोना का विस्फोट, 522 संक्रमित मिले, 40 से अधिक बच्चे। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में एक बार फिर से 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लग गए हैं। दुकानें अब रात 8 बजे तक ही खुलेंगी। मॉल, पार्क, जिम बंद रहेंगे। शादियों में केवल 50 लोगों की ही अनुमति। दरअसल बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य भर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। एक बार फिर से सभी धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान को आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 8वीं तक के सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए हैं। सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगी। यह नई गाइडलाइन गुरुवार 6 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। राज्य में अभी अनलॉक 11 के तहत जारी गाइडलाइंस 5 जनवरी तक लागू है। बताते चले कि सभी सरकारी कार्यालय और गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा, तो वहीं सभी दुकानें और प्रतिष्ठान 8 बजे रात तक ही खुले रहेंगे। और प्री स्कूल से 8वीं कक्षा तक के विद्यालय और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन शिक्षण दिया जा सकेगा। 9वीं तथा उच्चतर कक्षाओं वाले विद्यालय और कोचिंग संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। ऑनलाइन शिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। तो सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं और आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान पूरी तरह से बंद रहने वाले हैं। बिहार में अब ठंड का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है। बिहार में कोहरे ने कनकनी बढ़ा दी। अगले 2 दिन तक कई जिलों में लोगों को सहना होगा सर्दी का सितम। गया रहा सबसे ठंडा। बिहार के कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति है। मंगलवार को पटना, मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सुपौल में शीत दिवस घोषित किया गया है। इन जिलों में अगले 2 दिनों तक ठंड ज्यादा सताएगी। पटना सहित राज्य के ज्यादातर हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। शीतलहर का असर जनजीवन पर पड़ा है। कई ट्रेनें और विमान देरी से चल रहे हैं। राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई है। मंगलवार को राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान गया में 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे कम दृश्यता पटना में 100 मीटर के आसपास दर्ज की गई। पटना मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार राज्य भर में पछुआ हवाओं के प्रभाव से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा। वहीं राज्य में अधिकतम औसत तापमान में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला है। राज्य भर में औसत अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र से जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक पटना, मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सुपौल और आसपास के इलाकों में शीत दिवस रहेगा। इस दौरान माध्यम से घने स्तर का कोहरा भी देखने को मिलेगा। हालांकि इसके चलते न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। बुधवार की सुबह के समय घना और मध्यम स्तर का कोहरा देखने को मिला। पटना में कोरोना संक्रमण ने भयावह रूप ले लिया है। मंगलवार को जिले में कुल 522 मरीज मिले हैं। इसमें 40 से अधिक बच्चे हैं। मंगलवार को आई रिपोर्ट में 386 की जांच आरटीपीसीआर से हुई, जबकि 131 की जांच एंटीजन किट से हुई थी। इस तरह जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 1220 पहुंच गई है। मंगलवार को संक्रमितों में आईजीआईएमएस के प्राचार्य डॉक्टर रंजीत गुहा समेत 8 डॉक्टर्स भी शामिल है। वहीं एम्स पटना के 10 से ज्यादा चिकित्सक, पीएमसीएच के 4 चिकित्सक भी शामिल है। एम्स पटना में हुई जांच में 112 संक्रमित मिले हैं। वहीं एनएमसीएच में 3 दिनों में 168 जूनियर डॉक्टरों संक्रमित मिलने के बाद छात्रावास को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। वहां रह रहे मेडिकल छात्रों और जूनियर डॉक्टरों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। मुजफ्फरपुर में सीआरपीएफ अधिकारी व उनकी पत्नी समेत 31 लोग मंगलवार को कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी की एंटीजन जांच हुई थी। सदर अस्पताल में 24वां जंक्शन पर 7 पॉजिटिव पाए गए। अब सभी के सैंपल लेकर आरटीपीसीआर जांच के लिए भेजे गए हैं। कोरोना जांच के नोडल अफसर डॉक्टर सीके दास ने बताया कि जांच में पॉजिटिव मिले लोगों को होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। सीआरपीएफ कैंप में एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
भ्रष्टाचार के आरोपी वीसी को 2 यूनिवर्सिटी का चार्ज देने पर बीजेपी ने उठाया सवाल। सुशील मोदी बोले फैसला दुर्भाग्यपूर्ण। बिहार के विश्वविद्यालयों में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इस बीच मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति एसपी सिंह को 2 अन्य विश्वविद्यालयों का चार्ज दिए जाने पर बीजेपी की ओर से भी सवाल उठ रहे हैं। पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि कुलपति एसपी सिंह को भ्रष्टाचार के आरोपी के बावजूद अन्य 2 विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राजभवन और राज्य सरकार को विश्वविद्यालय परिसरों में अनिश्चितता की धुंध साफ करने के लिए कड़े फैसले लेने चाहिए। सुशील मोदी ने कहा कि पाटलिपुत्र विवि के कुलपति आरके सिंह यदि नियुक्ति के 40 दिन बाद भी कार्यभार नहीं ग्रहण कर रहे हैं तो चयनित पैनल के किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए। मगध पाटलिपुत्र और मिथिला विश्वविद्यालयों के कुलपति जिस तरह के गंभीर आरोपों में घिरे हैं उससे बिहार की उच्च शिक्षा के बारे में गलत संदेश जा रहा है। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के यहां छापा पड़ने के बाद भ्रष्टाचार के मामले में रजिस्ट्रार प्रोक्टर वीसी के पीए चीफ लाइब्रेरियन की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुशील मोदी ने कहा कि जांच में तेजी लाने के लिए मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। आरोपी कुलपति यदि लगातार छुट्टी पर चल रहे हैं और जांच में सहयोगी नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ वारंट निकालकर तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ईडी की बड़ी कार्रवाई। बिहार के नक्सली की 27,87,000 रुपए की संपत्ति जब्त। बिहार के एक नक्सली के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने उसकी 27,87,000 रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। प्रवर्तन निषेधालय ने मंगलवार को कहा कि उसने बिहार के एक नक्सली की 27,87,000 रुपए की संपत्ति उसके खिलाफ धन शोषण संबंधी जांच के तहत जब्त की गई। जांच एजेंसी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि माओवादी दिलीप साहनी उर्फ नितेश के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ईडी ने धन शोषण रोकथाम कानून के तहत 3 भूखंड एलआईसी पॉलिसी, एक मोटरसाइकिल बैंक में जमा राशि कुर्क करने के लिए एक स्थायी आदेश जारी किया है। इन सभी संपत्ति का मूल्य 27,87,000 रुपए है। मधेपुरा में 84 साल के बुजुर्ग ने ली वैक्सीन की 11 डोज। कहा इससे दूर होती है परेशानी, हर बार का है रिकॉर्ड। बिहार में कोरोना तेजी के साथ बढ़ रहा है। जनवरी के पहले सप्ताह में कोरोना ब्लास्ट हुआ है जिसके बाद पटना में महज 4 दिनों के अंदर 500 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। कोरोना की रफ्तार तेज होने के बाद अब तक वैक्सीन लेने से आनाकानी करने वाले लोग भी वैक्सीन लेने में दिलचस्पी लेने लगे हैं। तो वही मधेपुरा में एक शख्स ने वैक्सीन लेने का रिकॉर्ड बना दिया है। अभी बूस्टर के रूप में कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लेने की बात चल रही है। इधर बिहार में एक बुजुर्ग ने 1, 2, 3 नहीं बल्कि 11 टीके लेने का दावा कर दिया है। 11 बार वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति का नाम ब्रह्मदेव मंडल है और वह 84 साल के हैं। ब्रह्मदेव मंडल मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज मंडल के औराय गांव के रहने वाले हैं। 11 बार वैक्सीन लेने के पीछे ब्रह्मदेव मंडल का अपना ही तर्क है। वो बताते हैं कि उनके वैक्सीन लेने से कई तरह की राहत मिलती है और कोरोना टीका लेने से कई तरह की बीमारियों से उन्हें राहत मिलता है। बुजुर्ग मंडल ने बताया कि जैसे जैसे वो कोरोना का टीका लेते गए उसके बाद उन्हें उनका फायदा मिलता गया और उन्हें कई बीमारियों से राहत मिली है। घोरघट पुल का उद्घाटन 16 को। भागलपुर से पटना का सफर हो जाएगा आसान। राजधानी जाने में 50 किलोमीटर दूरी घटेगी। सुल्तानगंज से सटा घोरघट पुल बनकर तैयार हो गया है। अप्रोच रोड का काम भी 80% तक पूरा हो गया है। इस पुल का उद्घाटन 16 जनवरी को निर्धारित किया गया है। हालांकि मुख्यालय से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उद्घाटन कौन करेगा। मालूम हो कि मुंगेर पुल का भी 16 जनवरी को ही उद्घाटन होना है। इस वजह से इस पुल पर गाड़ियों का लोड भी बढ़ेगा। इस पुल से आवागमन जब चालू होगा तो भागलपुर से पटना का सफर आसान हो जाएगा। पुल की वजह से अतिरिक्त कई किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अभी तारापुर, हवेली, खड़गपुर होकर बरियारपुर के रास्ते मुंगेर होकर पटना जाने में 271 किलोमीटर लगता है। दूसरे रूट नवगछिया के रास्ते बेगूसराय, समस्तीपुर होकर जाने में 267 किलोमीटर लगता है, लेकिन घोरघाट होकर जाने में 208 किलोमीटर लगेगा।